कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और पूरा आपका यहाँ पर गणित का जो रियल पेपर है वो हमारे पास आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरी हमारे यहाँ पर रियल पेपर की जो फोटो है वो हमारे पास आ चुकी। तो हम पूरा पेपर आपको कराने वाले संपूर्ण हाल सहित। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो आप यहाँ 75 नंबर लाने वाले इस पेपर को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि पूरा आपका यहाँ पर गणित का पेपर आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि पूरा आपका जो गणित के पेपर वो आ चुका। तो आपके आते हैं सही विकल्पों के लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो आपका आता परिमेय संख्या, बा आता अपरिमेय संख्या और सात प्राकृतिक संख्या और दा आता पूर्णांक संख्या। तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना। ठीक है, तो आपका पहले का बा करेक्ट आंसर रहेगा अपरिमेय संख्या। फिर आपका दूसरा आता है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर बा रहेगा 0.23 ठीक है, दूसरे का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आप देख लीजिए, शून्य बहुपद की घात है। तो आपका आता है 1 और आपका यहाँ पर बात है कोई भी पूर्ण संख्या और सात परिभाषित नहीं और दा आता 0। तो यहाँ पर शून्य बहुपद की घात है तो इसके आंसर आपका दा रहेगा 0। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। आपका चौथा आता है, आप यहाँ पर चौथा देख लीजिए बहुपद 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x की घात है। तो आपको घात बताना है। तो आपका आता 3 और बा आता 2। ठीक है, और सा आता 7 और दा आता 5। तो बहुपद 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x की घात, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 3। ठीक है, चौथे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा 3। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते पाँचवा। तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए बिंदु -2 और -30 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका आता प्रथम चतुर्थांश और बा आता द्वितीय चतुर्थांश और सा आता तृतीय चतुर्थांश और दा आता चतुर्थ चतुर्थांश। तो बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका आंसर आपका रहेगा सा। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। पाँचवें का आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता छठवां समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 y = 1 तो k का मान है। तो आपको k का मान बताना। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर x के बराबर आपका x = 2 दिया गया और y = आपका 1 दिया गया है। तो आपको x और y के मान रख देने इस समीकरण में। ठीक है, आपको x और y के मान इस समीकरण में रख देने। तो जो आपका यहाँ पर k का मान निकल के आएगा वो आपका आएगा 7। ठीक है, 6वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट, जो 6 नंबर के थे। और हमने आपको पहले ही बता दिया पूरा आपके यहाँ पर गणित का रियल पेपर हमारे पास आ चुका। तो पूरा आपको इस पेपर को रट के जाना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानीय पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ... होता है। तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, पहले रेगिस्तान का आंसर आपका हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको लिखना है। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, ये आपको यहाँ पर रहेगा आंसर, पहले रेगिस्तान का आंसर। तो ध्यान से देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती होता है। अब चलिए आपको यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है 2 और 3 के बीच। आप यहाँ पर देख लीजिए 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय दोनों संख्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2.0100। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगा दूसरे रेगिस्तान का आंसर। ठीक है, 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय 2.0100 संख्या है, ये आपकी रहेगी। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको तीसरा आता है 3 घात वाले बहुपद को डॉट बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती। ठीक है, त्रिघाती आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे रेगिस्तान का आंसर रहेगा आपका त्रिघाती। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो चौथे का रेगिस्तान का आंसर आपको हो जाएगा शेषफल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे रेगिस्तान का आंसर आपको यहाँ पर शेषफल हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और 5 मात्रा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0। ठीक है, आपका यहाँ पर 5वें का आंसर हो जाएगा 0 0। अब चलिए आपके यहाँ पर 6 मात्रा चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा होता है। तो आपके यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा सरल रेखा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए
चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 6 नंबर के रेखाचित्र कंप्लीट। ठीक है, हमने आपके यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दिए। अब चलिए प्रश्न 3 आती है सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर की आती है स्तंभ अवबा में आपकी दी सही जोड़ी। पहली आती है -0.85 प्लस 1.25। तो इसे आपको यहाँ पर ठीक है 0.40 से मैच कर देना। और दूसरी आती है -216/6। तो इसे आपको -36 से मैच कर देना। जो तीसरी आती है -2 गुणा 3.5। तो तीसरी मैच करना आपको यहाँ पर 7 से। और जो चौथी आती है -7.5 प्लस 4.5। तो इसे आपको चौथी मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। चौथी आपको -3 से मैच कर देनी है। और जो पाँचवीं आती है पाँचवीं मैच करनी है आपको 1.25 से। जो छवीं आती है 2.4/10। तो इसे मैच कर देनी है आपको यहाँ पर 0.24 से। तो हमने यहाँ पर मैच कर दी, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही हमने नंबर भी यहाँ पर लिख दिए बगल में, आप यहाँ पर देख लीजिए नंबर भी लिखे हुए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब इस तरह से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपके आते हैं एक सदवाक्यमत तदीज। 6 नंबर के आते हैं पहला आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका शांत या अनावसानी आवर्ती। ठीक है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवर्ती होता है। ये आपका पहले का आंसर रहेगा। और दूसरा तो रेखिक बहुपदी घात क्या होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है रेखिक बहुपदी घात 1 होती है। तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका 1 होती है। ठीक है, ये रहेगा आपका यहाँ पर आंसर दूसरे का। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता है यहाँ पर देख लीजिए 101 की घात 3 का मान क्या होगा। तो 101 की घात 3 का मान रहेगा वो रहेगा आपका 1 0। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 0 1 0 3 0 3 0 1। ये आपका रहेगा यहाँ पर 101 की घात 3 का मान। ठीक है, आपको तीसरे का आंसर हमने करा दिया। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है। चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं। तो इसे आप इसका आंसर आपको हो जाएगा A0। ठीक है, A0 ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर। ठीक है, चौथे का आंसर आपका हो जाएगा। अब पाँचवा आपका यहाँ पर आता है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा AX। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। ये आपका रहेगा पाँचवें का आंसर। और फिर आपका आता भुज किसे कहते हैं। तो आंसर जो आपका 6 आता भुज किसे कहते हैं। इसका आंसर रहेगा किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। अब इस तरह से आपके शतभाग मुद्दे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके आते हैं सत्य असत्य चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। और बहुपद के एक से अधिक शून्यक नहीं हो सकते हैं। तो दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। ठीक है, और जो तीसरा आता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं। तो ये भी आपके यहाँ पर रहने वाला सत्य। और 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा और दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। दूसरा आपका असत्य रहेगा और तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा आपका सत्य रहने वाला, 6वां असत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 6 आता परिमेय संख्या क्या है अथवा अपरिमेय संख्या क्या है। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। प्रश्न 7 आता है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए अथवा 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। और फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। और फिर आपका इसका अर्थ होता है 1/√7 माइनस √6 के परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 9वां क्वेश्चन आता है x की घात 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सभी का आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है क्योंकि पूरा पेपर आपका आ चुका है। और आप अगर आप यहाँ पे इस पे को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं पूरी मार्क्स आप लाने वाले। अब आपका यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके x + 4 और x + 10 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। और आप यहाँ पर 10वें का अर्थव देख लीजिए। फिर 11वां क्वेश्चन आता है -2 और -1 और -4 और 3 किस किस चतुर्थांश में स्थित हैं। और 11वें का अर्थव देख लीजिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है चतुर्थांश किसे कहते हैं अथवा निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। तो 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। बिंदु 2 3 और 4 5 को काटतीय तल में निर्धारित कीजिए। और 13वें का अर्थव देख लीजिए। फिर आपको 14वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको समीकरण को हल करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 15वां क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको k का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और अथवा भी आप यहाँ पर जिसमें आपको यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। अब आपका 16वां क्वेश्चन आता है। तो 16वें क्वेश्चन आपको यहाँ पर सीधे गुणा किए बिना, ठीक है, सीधे गुणा किए बिना 104 और 96 का मान ज्ञात करना। और अथवा देख लिया, अथवा में भी आपको यही करना है। अब चलिए आपका 17वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर गुणनखंड कीजिए। और 18वां क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको यहाँ पर सरल करना है। ठीक है,
अब यहाँ पर देख लीजिए आपको 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, और इसका अर्थ होता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपका 20वां क्वेश्चन आता है। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ भाग देना पी एक्स बराबर आपको x की घात 3 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर आपको शेषफल ज्ञात करना है, और अथवा में भी आपको शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 20वां क्वेश्चन करा दिया। फिर आपके 21वां क्वेश्चन है तो 22वां 23वां। तो देख लीजिए इस तरह से जो आपको पूरा यहाँ पर गणित का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जल्दी से जो क्वेश्चन है इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और साथ ही अपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो हम आपको फिर से दिखा देते हैं, जिससे आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही पूरा पेपर आपका आ चुका है, हमने आपको पहले ही बता दिया था, और इस पेपर को आपको पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। और जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।